ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और शारीर स्थान है। आज से छठा अध्याय चालू होगा, शरीर विचय। तो अब गुरु जी उसको प्रारंभ करेंगे, सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ बताएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के इस विचार परंपरा में स्वागत है। चरक संहिता के शरीर स्थान पर विचार चल रहा है, जिसके 5वें अध्याय की पूर्णता पूर्व दिन में हुई थी। आज हम लोग शरीर स्थान के 6ठ अध्याय पर विचार करेंगे। इस अध्याय का जो नाम है वह नाम प्रथम सूत्र के विचार से ही प्रारंभ होता है, जिसमें लिखा है अथातः शरीर विचयम शारीरम व्याख्यास्यामः। शरीर विचय में जो विचय शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि अंग प्रत्यंगादि सभी का जो है अंग प्रत्यंग, माने शरीर संबंधी अंग प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग के अंतर्गत ही उसमें उससे जो भी संबद्ध विषय है सबका उसमें हो जाता है। जैसे अभी पूर्व में जो यह 5वां अध्याय है जिसकी व्याख्या की गई थी और जिसका नाम है शरीर और पुरुष विचय, तो यहाँ पुरुष से संबंधित जितने अंग प्रत्यंग इत्यादि का उसका सबका निरूपण किया गया था, उसी तरह से यहाँ पर पुरुष के साथ साथ यहाँ शरीर के अंग प्रत्यंग आदि का वर्णन किया जाएगा, इसलिए शारीरम व्याख्यास्याम। तो इन्होंने जो इनका लेखन है शरीर विचयम शारीरम, अर्थात शरीर संबंधी जो भी उसके अंग प्रत्यंग है उनकी सबकी व्याख्या हम यहाँ इस प्रकरण में करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा आचार्य करते हैं। इतिह स्माह भगवान आत्रेय, ऐसा आत्रेय भगवान जो है, जो इस वैदिक शास्त्र के परम विद्वान हैं, वो इस तरह की प्रतिज्ञा करते हैं, जिसका तात्पर्य अगले अंश में कहते हैं। शरीर विचय का मतलब क्या होता है? शरीर विचय शरीरोपकार्थम इष्यते, शरीर के उपकार के लिए शरीर के अंग प्रत्यंगादि का विवेचन आवश्यक है। क्यों? अगर उसका ज्ञान नहीं करेंगे तो क्या होगा? का ज्ञात्वा ही शरीर तत्वम शरीरोपकारकेषु भावेषु ज्ञानम उत्पद्यते। जब हम शरीर संबंधी संपूर्ण तत्वों को हम जान लेते हैं तो शरीर के लिए कौन कौन उपकारक हैं, कौन कौन उपकारक नहीं है, उन सभी भावों का ज्ञान, सभी भाव माने पदार्थ, सभी पदार्थों का ज्ञान हमारे में उत्पन्न होता है। तस्मात् शरीर विचयम प्रशंसन्ति कुशलाः, इसलिए जो कुशल वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, वो शरीर संबंधी अंग प्रत्यंग आदि का ज्ञान की प्रशंसा करते हैं कि उसका तत्संबंधी ज्ञान होना चाहिए। अब इसका प्रश्न होता है कि भाई शरीर संबंधी आपका अंग प्रत्यंग ज्ञान आपको करना है, तो पहले ये आप जानो कि शरीर किसको कहते हैं। तत्र शरीरम नाम
चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। शरीर क्या है, किसको शरीर कहते हैं, कौन सा शरीर चिकित्सीय होगा? तात्पर्य यह है कि चिकित्सा शास्त्र के संबंध में जो भी विचार होता है वो अध्यात्म से भी संबंधित होता है, दर्शन से भी संबंधित होता है, किंतु उसका मूल विवेच्य विषय चिकित्सा शास्त्र ही होता है। इसलिए उस चिकित्सा के साथ सभी का विचार उसमें अनुस्यूत होता है। शरीर क्या है? चेतनाधिष्ठान भूतम, जो चेतना का अधिष्ठान है, चेतना का आश्रय है, जहां पर वो चित्त शक्ति विराजमान होती है, रहती है। और कैसा है वो? पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये जो पांच महाभूत हैं, इन महाभूतों के तत्त जो विकार हैं, उन विकार का समुदायात्मक एक स्वरूप है। ऐसा उनका आत्मकम समयोगवाही। समयोगवाही का मतलब क्या होता है? जो दोष धातु मलों के समयोग का वहन करने वाला होता है, इसलिए उसको समयोगवाही कहा गया। यथा ही अस्मिन् शरीरे धातवः वैषम्यम आपद्यन्ते, जैसे ये शरीर है, जो जितने धातु हैं, वो धातु जो है कभी कभी विषम भी हो जाती है। तो जब विषम हो जाती हैं, समस्वरूप में नहीं रहती हैं, तो क्या होता है? तदा क्लेशम विनाशम वा प्राप्नोति। तो ऐसी अवस्था में जो शरीर है उसको अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं, बीमारियां होती हैं, अथवा फिर उसका नाश अर्थात उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब ये वैषम्य गमन कैसे होता है, वैषम्य की प्राप्ति कैसे होती है? तो कहा वैषम्य गमन ही पुनः धातूनाम वृद्धिहास गमन कार्ष्णेन प्रकृत्या च। जो वैषम्य गमन धातुओं का होता है, कैसे होता है? तो उसको बतलाया उन्होंने कि वृद्धि हो जाए, बहुत बढ़ने लग जाए, कोई ना कोई धातु बढ़ जाए, कभी कभी पित्त बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए, या अन्य चीज बढ़ जाए जो शरीर धातुएं हैं, या जितनी उनकी मात्रा आवश्यक है शरीर में उससे वो घटने लगे। तो इस प्रकार वृद्धिहास और उसका जो गमन, तो वृद्धिहास के गमन होने से, और जो है उसका जो है पूर्ण रूप से उसका ह्रास हो या पूर्ण रूप से वृद्धि हो जाए, अधिक वृद्धि हो जाए अंग विशेष के द्वारा, या प्रकृत्या ही उनके वृद्धिहास हो जाए, अर्थात धातुओं के वैषम्य से भी वृद्धिहास की स्थिति होती है, और उसके जो है प्रकृत्या स्वभावता भी कभी कभी हो जाती है। तो उससे रक्षा करने के लिए इसका ज्ञान आवश्यक होता है। तो यो उपद्येन तो विरोधी नाम धातु नाम वृद्धिहासो भवता है। जब धातुओं का जो है वृद्धि और ह्रास एक साथ होने लग जाए, तब वहां पर वृद्धिहास दोनों होते हैं धातुओं के। तो यदि यस्य धातु वृद्धिक्रम तत्तो विपरीत गुणस्य धातु प्रत्यवाय कर्म संपद्यते। जो समान गुण वाला होने से जिस धातु को बढ़ाने वाला होता है, वही द्रव्य अपने गुणों से विपरीत गुण वाली धातुओं का ह्रास करने वाला होता है। अर्थात जिस पदार्थ का हम सेवन करते हैं, तो पदार्थ मान लीजिए पित्त को शमन करता है तो कफ को बढ़ा देता है, या जो है वो जो है बात को बढ़ा देता है। तो इसी तरह से एक ही वस्तु का सेवन करने से अगर किसी का वो ह्रास करता है तो किसी का भी वृद्धि करता है, तो वो प्रत्यवाय कर हो जाता है, अर्थात वो उचित जो है नहीं होता है। तदेव तस्मात् भेषजम सम्यग अवचार्यमाणम युगपत न्यूनातिरिक्तानाम धातूनाम साम्यकरम भवति अधिकम अपकर्षति न्यूनम आप्यायते। इसलिए करना क्या चाहिए? तदेव तस्मात् भेषजम सम्यग सम्यग अवचार्यमाण। तो ऐसी अवस्था में हम क्या कहते हैं कि जो भेषज है, भेषज है औषधि द्रव्य, उसका हम सेवन करते हैं। तो औषध द्रव्य जो है वो क्या करता है? युगपन न्यूनातिरिक्ता नाम धातु नाम साम्यकर्म भवति एक कालावच्छेदेनैव।
प्रत्येक धातु में जो है तो जो न्यून है उसको बढ़ाता है और जो जिसकी वृद्धि है उस धातु को कम करते सभी धातुओं को समान अवस्था में स्थापित करता है। साम्य कर्म भवति। तो कैसे करता है? तो अधिकम अपकर्षण, जो धातु बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा कम करता है, और जो धातु कम है न्यूनम आप्यायति, जो न्यून है उसको क्या करता है? उसको बढ़ा देता है। तो इस तरह से धातुओं की साम्यता का स्वरूप बनता है औषधियों के सेवन करने से। इसके आगे विचार चालू होता है कि एतावदेव ही भैषज्य प्रयोगे फलमिष्टम स्वस्थ वृत्तानुष्ठाने च यावत् धातूनां साम्यम स्यात् स्वस्था ह्यपि धातूनां साम्यानुग्रहार्थमेव कुशलाः रस गुणानाहार विकारांश्च पर्यायेण इच्छन्ति उपयोक्तुं सात्म्य समाज्ञातान् एक प्रकार भूयिष्ठांश्चोपयोज्यानास्तद् विपरीत कर समानाज्ञतया चेष्टया समम इच्छन्ति कर्तुम्। अब धातु साम्य का महत्व क्या है? एतावदेव भैषज्य प्रयोगे फलमिष्टम। भैषज्य प्रयोग का मुख्य फल क्या है? तो वह है स्वस्थ वृत्तानुष्ठाने च यावत् धातूनां साम्य स्यात्। स्वस्थ शरीर के स्वस्थ स्वरूप के अनुष्ठान में धातुओं की साम्यता बने, यही औषधि प्रयोग का मुख्य फल है, मुख्य प्रयोजन है। क्योंकि स्वस्था ह्यपि धातूनां सामान्यज्ञार्थमेव कुशला, क्योंकि जो कुशल व्यक्ति है वो स्वास्थ्य के रहस्य को, स्वस्था कुशला एव स्वस्था ह्यपि धातूनां साम्यानुग्रहार्थमेव कुशला, अर्थात जो स्वस्था ह्यपि धातूनां साम्यानुग्रहार्थमेव कुशला, तात्पर्य है जो कुशल है, स्वास्थ्य के रहस्य को जानने वाला है, वो ऐसा स्वस्थ निरोग पुरुष भी धातुओं को सम बनाने के लिए ही जो है सात्म समज्ञात अर्थात सभी रसों का वो होकर क्या करता है? रस गुणान, जो उसको साम्य विधान में जो कुशल है, धातुओं के साम्य विधान में जो कुशल है, ऐसा स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? रस गुणान, रस के गुणों को, आहार विकारान, आहार के विकारों को, पर्यायेण इच्छन्ति उपयोक्तुम, माने पर्याय से क्रमशः पहले इसका फिर उसका दोनों का उपयोग करना जानते हैं, उपयोग करते हैं। सात्म्य समाज्ञातान, एक प्रकार भूयिष्ठान, और सात्म समाज्ञात अर्थात स्वाभाविक रूप से जो पथ्य कहे गए। आदमी कहता है कि पथ्य का सेवन करना चाहिए, तो सात्म्य समाज्ञातान अर्थात पथ्यान, जो पथ हैं, और एक प्रकार भूयिष्ठान, जो एक प्रकार से अनेक जो है एक प्रकार भूयिष्ठान, एक जो है जो एक प्रकार से अर्थात मधुर आदि रसों से, गुरु आदि रसों से अनेक प्रकार के आहारों के भेद से पर्याय क्रम से उपयोग करता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो एक प्रकार के पदार्थ का ही अधिकतम सेवन करते हैं। और उपयुंजाना, तो ऐसे जो एक प्रकार के प्रयोगों का जो सेवन करने वाले हैं, तद विपरीत समाज्ञातया चेष्टया, उस शरीर के, जैसे जो कोई शरीर जिसका कफ वाला है, किसी का जो है वो वात वाला है, तो किसी का जो है, तो ये तीनों धातुओं में किसी न किसी एक की वृद्धि होने से तत्स्वरूप उस व्यक्ति के शरीर का बनता है। तो समाग तद विपरीत कर समाज्ञातया चेष्टा,
जो जिस जैसे उसका शरीर तत्व विपरीत जिसकी वृद्धि उसके अतिरिक्त जो विपरीत है, उसके विपरीत जो समाज्ञात जो चेष्टा है, उस चेष्टा से जो है उस बढ़े हुए कफ आदि धातुओं का समान करने की अवस्था वो जानता है, जो वैद्य है, जो स्वस्थ है, और उसी के आधार पर उसकी चिकित्सा करता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने चरक सम्मत शरीर की परिभाषा और धातु शाम की उपयोगिता पर विचार दिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।